गैस का महाकाल है सोंठ का पानी। देखिए खट्टा मीठा नमकीन पानी, ये बड़ा टेस्टी होता है। देखिए इतना न्यूट्रिशियस फूड है, ये कितना प्यारा अच्छा भोजन है। लेकिन इस भोजन का फायदा तब होगा जब हमें 100% पचेगा। तो भोजन को पचाने में सबसे बड़ी चीज दुनिया में कोई है तो वह है सोंठ का पानी। ये वही सोंठ का पानी है जो कि आप पानी पूरी में, गोलगप्पे में पीते हैं साथ में, या फिर खट्टे मीठे चटपटे सूप में पीते हैं, या फिर शिकंजी में, जलजीरा में होता है। ये बड़ा ही टेस्टी होता है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा, बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। ये बड़ा अच्छा होता है। जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, जो मर्जी हमने टेढ़ा मेढ़ा भी खाया, उसे सबको पचाने का काम करता है। इसी तरह से घर में भी अगर भारी खाना तो उसको पचाने में हेल्प करेगा। अगर ऋतु के अनुसार इस सोंठ के पानी को समय समय पे लेते रहेंगे तो आपको गैस की, अफारे की दिक्कत रहेगी नहीं। मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगा आज ये स्पेशल वीडियो का सेशन मैंने रखा है सोंठ के पानी की रेसिपी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए जो सोंठ है, इसको आयुर्वेद में और पुराणों में और पुराने शास्त्रों में सब में ही इसको ग्लोबल हर्ब कहा गया। सोंठ को दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, जो अदरक को सुखा के बनती है, तो इसे विश्व भेषज भी कहते हैं। चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, चाहे हम कनाडा की बात करें, पूरी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में इसका फायदा मिलेगा हर किसी को। महाभेषज या महाऔषध भी कहा गया, इसे जादू की जड़ी बताया गया है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो दुनिया में किसी भी हर्ब का हो नहीं सकता ऐसा कंपोजिशन। इसमें इतने सारे मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स हैं तो जो किसी और औषधि में मैंने देखे नहीं अभी तक। कम है और गुण ज्यादा हैं। इनिशियली तो इंडिया में हुई थी शुरू पैदा सोंठ, बाद में चाइना में, तिब्बत में, यूनान में और बाकी वर्ड और यूज होने लगी। इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें इसके बिना कोई भी मसाले अधूरे हैं। और आयुर्वेद के बड़े सारे चूर्ण, जैसे सुदर्शन चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण या फिर लवण भास्कर चूर्ण वगैरह में इसका उपयोग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस बीमारी में सोंठ का जो ये पानी है ये बड़ा फायदेमंद रहेगा, और किस में कैसे लेना मैं ये भी बताऊंगा आपको। आप लगातार जुड़े रहना। देखिए इसकी क्यों इतना कीमती है, क्यों विश्व भेषज कहा गया सोंठ को। देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है इसकी, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और एंटी फ्लैटुलेंस प्रॉपर्टी है। गैस रहने नहीं देगी, चाहे बड़ी आंतों की बात करें, छोटी आंत की बात करें, पेट में गैस, कहीं भी लीवर में कहीं गैस रहेगी नहीं इससे। और ये वातनाशक भी है और कफनाशक भी है। तीखी भी है, मधुर है, लेकिन स्निग्ध होती है, तो इसलिए पित्त में भी नुकसान नहीं देती क्योंकि इसकी स्निग्ध प्रॉपर्टी है। फिर किन किन बीमारियों में कैसे फायदा मचाएगी सोंठ, ये देखिए। ये जो सोंठ का पानी है, एक तो आपके पाचन को ठीक करेगा, पाचन की दिक्कत रह नहीं सकती, क्योंकि 28 फीट लंबी जो हमारी आंतें होती हैं, 28 फीट लंबी आंतों में जो उलझी हुई वायु है उसका अनुलोमन कर देती है सोंठ। अनुलोमन करके अच्छी सी डकार आती है। देखिए अगर नीचे से गैस पास होगी, पाद मारेंगे तो वो तो पेट का नुकसान करके भोजन को सड़ाने के बाद पाद आएंगे। अगर डकार आती है हमें अच्छी, वो हमारे अच्छे पाचन का एक इंडिकेटर है। तो डकार आएगी सोंठ लेने से, सोंठ का पानी लेने से। इससे पाचन ठीक होगा, कब्ज की दिक्कत रह नहीं सकती, गैस नहीं रहेगा, अफारा नहीं रहेगा, फिर एसिडिटी भी नहीं रहेगी, डाइजेशन में भी ठीक रहेगी। और आईबीएस लोगों को बेलपत्थर के साथ दे सकते हैं, और छाछ के साथ अगर थोड़ा सेंधा नमक डाल के, थोड़ा जीरे का वो लगा के और दालचीनी के साथ उपयोग करेंगे तो ये बड़ी अच्छी रहती है। तो दोपहर के भोजन के बाद आराम से ले सकते हैं हम। फिर अगर किसी के स्मेल आती है, स्टूल में, पोटी में स्मेल आती है, तब भी बेल पत्थर के साथ या आंवले के साथ ही ले सकते हैं। और भूख, इससे बड़ी अच्छी भूख लगती है। जिनको भूख की दिक्कत है तो वो इन्फेक्शन को रहने नहीं देगी, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के बलबूते पे ही बुखार से भी बचाव करती है, ये भी इसका फायदा है। फिर मुहासे, एक्ने के लिए बड़ी अच्छी रहती है सोंठ, सोंठ का पानी है। और शीत पित्त, अर्टिकेरिया आजकल जो चल रहा है, शीत पित्त हो, जो छपाकी उछल जाती है उनके। और फिर अगर कोई भी कीड़ा काट ले तो उसमें भी छाछ के साथ इसमें ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में बड़ी फायदेमंद रहती है ये सोंठ, तो सोंठ का पानी ले सकते हैं। अजवाइन के साथ और गुड़ के साथ में ले सकते हैं। किसी को हिचकी आती है तो उसमें सोंठ का पानी तुरंत फायदा मिलेगा। और पुरुषों में ये बलवर्धक, वीर्यवर्धक है, और धातुओं को बढ़ाती है, पुंसकता को इंप्रूव करती है, ऑप्टिमम करती है, हाइड्रोसिल वगैरह में बड़ी फायदेमंद रहती है। जच्चा बच्चा के लिए बड़ी पुष्टिकारक है सोंठ का पानी, अच्छा रहता है। और कैंसर में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है इसकी, इसलिए इडिमा को भी कम करती है। दांत में अगर दर्द हो तो बड़ा अच्छा रहता है सोंठ का पानी। जॉन्डिस में, पीले में भी अच्छा रहता है, और गन्ने के रस में भी मिला के लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, मैं भी आपको और बीमारी बताने वाला हूँ। देखिए हमारा भारतीय औषधि, इसमें जो ज्योतिषी शास्त्र है, इसमें मेरा और मेरे परिवार का बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग इसका, भारत की जो ऋतुचर्या है और जो दिनचर्या, आहारचर्या, उसका पूरा पालन करते हैं। इस वजह से, इसके बलबूते पे हमारा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहता है, निरोगी रहता है। वैसे मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं सबका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता हूँ पेशेंट्स के लिए, तो पेशेंट बड़े खुश होते हैं। इससे मेरे पास बड़ी सारी वीडियो कंसल्टेशन, लगभग वर्ल्ड के 50 कंट्रीज से मेरे पास वीडियो कंसल्टेशन आती है, और भारत के हर स्टेट से वीडियो कंसल्टेशन आती है। क्योंकि इन चीजों का अगर उपयोग करेंगे तो बड़ी सारे ऑपरेशन से, दवाइयों से, बीमारियों से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
कि सौंठ के पानी के और क्या फायदे होते हैं। देखिए इसका लिपिड लोअरिंग इफेक्ट भी है, शुगर लोअरिंग इफेक्ट भी है, तो बीपी में भी फायदा पहुंचाता है, डायबिटीज के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, और कहीं की भी सूजन हो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी अच्छा रहता है। गिलोय के साथ अगर कोई जोड़ों का दर्द है तो बड़ा अच्छा रहेगा। और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी और मेथी के साथ मिला के जोड़ों का दर्द, चाहे सियाटिका हो, सर्वाइकल हो, L4 L5 का हो, उसमें अच्छा रहेगा। रूमेटाइड अर्थराइटिस और यूरिक एसिड अगर है बढ़ गया है तो उसमें बड़ा फायदेमंद रहता है। माइग्रेन में बड़ा फायदेमंद रहता है, सिर पे लोकली लगा भी सकते हैं माथे पे इसको, और लेने से भी अच्छा रहेगा। बाकी पीसीओडी थायराइड में धनिया का पानी के साथ में मिला के भी सौंठ का पानी ले सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा, वायु का नोमन करके ये फायदा मचाता है। और बाकी अगर हृदय रोग है तो उनमें अर्जुन की छाल भी इसमें उबालते इसमें डाल सकते हैं। कैसे बनाना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देसी खांड और धनिया के साथ में थायराइड और पीसीओडी में हेल्प करता है। इसी तरह जो कफ रोग होते हैं, कफ रोगों में बड़ा अच्छा रहता है सौंठ का पानी। सौंठ की थोड़ी सी गर्म तासीर होती है, तो पीसीओडी थायराइड में त्रिकटु लेते हैं, पिपली मिर्च और सौंठ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अच्छा रहता है। इसी तरह से कहीं छाती का दर्द हो तो अर्जुन की छाल के साथ इस सौंठ के पानी को उबाल के बना के ले सकते हैं। खांसी जुकाम साइनस दमे में तो बड़ा ही फायदेमंद रहता है। इसको अगर इसकी भाप भी ले लेंगे उबलते हुए की तो ये भी अच्छी रहती है। काली मिर्च और हल्दी मिलाठी डाल के और शहद और पान के पत्ते के साथ में सौंठ का पानी ले लें, या सौंठ का थोड़ा सा उसमें पाउडर डालें, ये बड़ा अच्छा रहेगा। वेट लॉस में भी बड़ा फायदेमंद रहता है सौंठ। मैं चाहता हूँ इतने इतने कीमती हर्ब की आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप ये स्क्रीनशॉट अपने किचन में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं कि कब कब हमें इसका उपयोग करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रेसिपी क्या है। अब मैं देखिए किचन में आपको बताऊंगा इसकी रेसिपी क्या है। देखिए हम किचन में मैंने तो शुरू से, जब से मेरी शादी हुई, किचन में हमने लगा रखा है कि किस औषधि का उपयोग कैसे करना है। डे 1 से मैंने लगा रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उपयोग करें ऐसे। देखिए ये कि किस तिथि पे क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है ऐसा कि प्रथम तिथि को, द्वितीय को, तृतीय को क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं चाहता हूँ आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं अगर आपके परिवार में, तो 4 गिलास पानी लिया, फिर हम पीतल के बर्तन में उबाल लेंगे ऐसे। उसमें इतना उबालेंगे कि 3 गिलास पानी रह जाए। उबालने से पहले हम उसमें सौंठ का पाउडर डाल देंगे। सौंठ का पाउडर हमने आधी चम्मच डाल दिया। एक व्यक्ति के लिए पौना ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल पौना चम्मच इसमें सौंठ का पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच, तो जिससे कि 3 गिलास पानी बन जाएंगे उबलते हुए। अब अगर उसमें थोड़ा सा तो भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दें, थोड़ा सा सिंधा नमक डाल सकते हैं, ये सिंधा नमक है, ये डाल देंगे। और बाकी तो अगर किसी को हृदय की दिक्कत है, विषय की परेशानी है, तो ये उसमें अर्जुन की छाल डाल सकते हैं। और अगर कहीं जोड़ों का दर्द है तो ये गिलोय भी, थोड़ा सा गिलोय का टुकड़ा डाल सकते हैं। इसको इतना उटालेंगे कि 4 गिलास पानी में से 3 गिलास रह जाए। उसको फिर धीरे धीरे करके सिप करके हम खाने के बाद में पानी ये ले सकते हैं। ये तुरंत पाचन कराएगा, पेट में ऐसी दिक्कत रह नहीं सकती। वैसे लोकली भी जैसे मैंने बताया कि सौंठ का जो पाउडर है वो थोड़ा सा देसी घी मिला के, जब अगर सिर में दर्द हो रहा है उसमें लगा सकते हैं। और कभी कभी तो इसको नहाने के पानी में भी डाल लें, नहाने के पानी में भी डालेंगे तो सौंठ बड़ी ही अच्छी रहती है, और आपके शरीर को निरोगी करने में, डिटॉक्स करने में, इसी तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सौंठ का बड़ा अच्छा रोल है। इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे कि बार बार जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं लोगों को होंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सौंठ के पानी का आप भी उपयोग करें। और मेरी तो वीडियो हर भोजन के हर चीज के बारे में है कि हमारे कौन सी दाल फायदेमंद है, कौन सी सब्जी फायदेमंद है। आयुर्वेद में दुनिया की सबसे अच्छा कंदमूल बताया गया सौंठ को, तो अदरक से अच्छा कोई कंदमूल हो नहीं सकता पूरी पृथ्वी के ऊपर। सबसे घटिया आयुर्वेद में बताया निकृष्ट कोटि का आलू, और सबसे उच्चतम कोटि का कंद बताया गया सौंठ। मैं चाहता हूं कि आप अपनी किचन का इसे पक्का हिस्सा बनाएं और रेगुलरली सौंठ का, अदरक का उपयोग करें। थैंक यू।